उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जब सभी लोग सचिन को ताना मार रहे होते हैं क्योंकि उसने अपनी कार बेच दी और ऑटो चला रहा है और यह बात उसने सभी लोगों से छुपाई। परेश सचिन से कहता है कि सचिन क्या ये बात सच है कि तू ऑटो चला रहा है? सचिन कहता है हाँ बाबा, वो थोड़ी बहुत परेशानी थी जिसके चलते मुझे अपनी कार बेचनी पड़ी और मैं ये बात तेको बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही तुझे पता चल गया। और यह बात अगर मैं तेको पहले बता भी देता तो तेको बहुत ज्यादा बुरा लगता, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं है ना लालची जो कि झूठ बोलता है कि अरे मेरे ऑटो में तो सलमान भाई आए थे, शाहरुख भाई आए थे। ऐसा तो नहीं है ना मैं कि लालची लोग की तरह गार्डन में बैठ के घूम रहा होता। मैं ऑटो चलाता है लेकिन वह भी इज्जत का काम है और खुद की मेहनत से पैसा कमाता हूँ। रेणुका कहती है कि इसको आलतू फालतू बातें करने को कह दो, इसने अपनी कार क्यों बेची उस बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है। और अगर तेरे को कुछ बेचना भी था तो कुछ अपनी चीज बेचता ना, तो तुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछता। तूने जो कार बेची है ना उसके लिए परेश ने पैसे दिए थे, वो भी मेरे घर को गिरवी रख के। फिर तेजस कहता है कि अगर तूने कार बेची भी होगी तो तेरे को 3-4 लाख रुपए तो मिले ही होंगे ना, कहाँ है वो पैसे? फिर रेणुका कहती है अच्छा हाँ समझ गई, क्या झोल है मामले में। तेरी बाइकों ने हम सबको चैलेंज किया था ना कि तू उसको गहने लाके देगा, इसीलिए तूने तेरी कार बेची ना। साहिली कहती है कि ये क्या कह रही है काकू, मैंने सचिन पे कोई दबाव नहीं डाला था और मैंने ये कहा था कि सचिन अपनी मेहनत की कमाई से मुझे गहने लाके देगा, तो आप ऐसा कैसे कह सकती है कि वो गाड़ी बेचकर मेरे लिए गहने लाया? फिर रेणुका गुस्से में कहती है तो ऐसी क्या बात थी जिसके चक्कर में इसने कार ही बेच दी, और कम से कम कार बेचने के बाद जो उसके पैसे हैं वो मुझे मिलने चाहिए। सचिन कहता है बरोबर बरोबर बाबा की बाई को बरोबर। सचिन कहता है कि बाबा लेकिन तेरी बाई को ना एक बहुत बड़ी बात भूल रही है कि इसका जो बेटा है खजूर, वो 27 लाख रुपए लेके भागा था, वो तो अभी तक वापस आया नहीं है। जिस दिन वो पैसा वापस आ जाएगा उसी के अगले दिन मेरा हिसाब भी चुकता हो जाएगा। तेजस रोशनी के पास आता है और उसे कान में कहता है कि रोशनी मैंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेता हूँ, मैंने भी कहा इससे क्वेश्चन पूछ लिए, इसने मुझे ही फंसा दिया। फिर तेजस कहता है कि मुझे कुछ काम आ गया है, मैं जा रहा हूँ, और तेजस वहाँ से फटक लेता है। रेणुका कहती है कि तू तेजस को छोड़, तू ये बता तूने कार बेची है ना? सचिन कहता है कि हाँ हाँ सुन लिया मैंने कार बेची है, और बाबा मेरी बात सुन, मैं घर से कोई पैसे लेके भाग नहीं रहा हूँ, मैं भी जो भी पैसा कमाऊंगा ना उससे तेरी कार का पैसा चुका दूंगा। परेश कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तूने सिर्फ ये कह दिया ना यही बड़ी बात है। फिर परेश वापस से पूछता है कि मुझे बता कि तूने कार क्यों बेची है? सचिन कहता है कि सही समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगा। इतना कहकर सचिन वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि रोशनी आती है रेणुका के पास और रोशनी कहती है कि मुझे लगा था कि काका सचिन की क्लास लेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। रेणुका कहती है कि परेश ऐसे ही है शुरू से, अपने इस लाडले को ना सर पे बिठा के रखते हैं, छोड़ अब अपन इसमें कर भी क्या सकते। अगले सीन में हम देखते हैं कि सायली और सचिन के बीच में बहस हो रही होती है। सायली सचिन से कहती है कि तुमने किसी को भी क्यों नहीं बताया कि तुमने अपनी गाड़ी क्यों बेची है? चलो बाकी सबको तो छोड़ो, मुझे तो बता दो, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, अगर कोई समस्या है तो हम उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन सचिन सायली को भी कुछ नहीं बताता और कहता है कि जितने सवाल तुम मुझसे पूछती है ना इतने सवाल तेरे भाई से पूछ, बिगड़ रहा है वो। सायली कहती है कि तुम बार बार मेरे भाई की तरफ ही क्यों जा रहे हो? यहाँ पर हम देखते हैं कि सचिन और सायली के बीच में अच्छी खासी बहस होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सायली जाती है अनीश भाऊ के पास। अनीश सायली को देखकर ही कह देता है कि सचिन तो अभी अपनी कार लेके गया है। सायली कहती है कि आप इसी तरह मुझसे हर बार झूठ बोलते हैं। अनीश को समझ में नहीं आ रहा होता है कि सायली को किस बारे में पता चल गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिलीप के कांड के बारे में पता चल चुका है। सायली कहती है कि सचिन ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आप तो मुझे बता सकते थे, मैं आपको अपना भाई समान मानती हूँ, आकाश और आप बराबर है मेरे लिए। अनीश कहता है कि वो सीसीटीवी कैमरे में दिलीप, और इतने में ही सायली बात काटते हुए कहती है कि सचिन ने अपनी कार बेच दी है और मुझे ये बात पता चल चुकी है। फिर उसको थोड़ी सी यहाँ पे राहत मिलती है कि दिलीप वाली बात अभी भी पता नहीं चली है। फिर वो सायली को सच बताते हुए कहता है कि हम सभी लोग कर्जे में डूबे हुए थे और चीटी ने सचिन को यह कहा था कि अगर इन सबका कर्जा माफ कराना चाहता है तो तुझे सभी लोगों के सामने मेरे पाँव पे गिर के मुझसे माफी मांगनी होगी। और सचिन भाऊ को तो हम जानते ही है कि वो कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने हम सभी को बचाने के लिए अपनी कार बेच दी और हमारा कर्जा उतार दिया। वही नहीं, बहुत ही किस्मत वाले लोगों को ऐसा दोस्त मिलता है। सायली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि उस चिट्ठी की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि वो सचिन को बोले कि मेरे पाँव पे गिर जा और मुझसे माफी मांग, मैं उस चिट्ठी को छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद सायली वहाँ से सीधे जाती है चिट्ठी के पास। चिट्ठी कहता है कि अरे ताई आप यहाँ, नमस्ते, आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? सायली कहती है कि खबरदार जो मुझे ताई बोला तो। चिट्ठी कहता है कि ताई तू तो बहुत गुस्से में लग रही है, आखिर हुआ क्या है? सायली कहती है कि तुझे याद है ना तू एक टाइम पे पॉकेट मारा करता था, इसे चिंदी चोरी करके तूने अपना फंडिंग का काम शुरू किया और वही तेरी औकात है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पति को यह कहने की कि वह तेरे पाँव में गिरे और तुझसे माफी मांगे? चिट्ठी कहता है कि ताई तू जैसा समझ रही है वैसा नहीं है, उसने मुझे सभी लोगों के सामने चाटा मारा और दिलीप का हाथ भी तोड़ा। सायली कहती है कि चुप, दिलीप का तो नाम भी मत लेना तू अपने मुंह से, वो कॉलेज में पढ़ने वाला एक बच्चा है और तेरी चिकनी चुपड़ी बातों से वो तेरे यहाँ काम करने लग गया। लेकिन हाँ मैं तेरे को समझा रही हूँ कि उससे दूर रहना और मेरे पति से भी। उसी समय जो चिट्ठी का दोस्त होता
होता है वह कहता है कि तू है कौन जो चिट्टी से ऐसे बात कर रही है, अगर ऊंची आवाज में बात करी ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सचिन उसके दोस्त को कहता है कि तू कौन होता है जो ताई से ऐसे बात करे, वो मेरी ताई है, वो मुझे कुछ भी कह सकती है, ये हमारे बीच की बात है, हम ही देखेंगे। सायली कहती है कि तू अपने अंजर पंजर को समझा लेना और अगली बार से अगर मेरे पति और मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं 20 सड़क पे तुझे चप्पल से मारूंगी, ये बात याद रखना। इतना कह के सायली वहाँ से चली जाती है। सायली के जाने के बाद चीटी अपने दोस्तों से कहता है कि इसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा, अब इसका कैसे सोना खाना पीना सब हराम होता है। अगले ही सीन में हम तेजस को देखते हैं जो कि केला खा रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पे तेजस का दोस्त आ जाता है। ये वही दोस्त था जिसके चक्कर में तेजस की नौकरी गई और तेजस को इसको 20,000 रुपए ब्याज सहित देने हैं। तेजस अपने दोस्त से कहता है कि तू प्लीज यहाँ से चले जा, तेरे पैसे में ब्याज सहित लौटा दूंगा, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे। लेकिन वह दोस्त नहीं मानता है और घर के अंदर आके बैठ जाता है। उसी समय वहाँ पे रोशनी आती है और वह रोशनी से कहता है कि आपने मुझे पहचाना ना, मैं तेजस का क्लाइंट। रोशनी कहती है कि हाँ बिल्कुल पहचाना, और तुम कोई तेजस के क्लाइंट नहीं हो बल्कि उसके दोस्त हो। तेजस का दोस्त कहता है कि अरे आपने पहचान लिया, लेकिन थोड़ा सा गलत पहचाना, मैं इसका दोस्त भी नहीं हूँ, मैं लेनदार हूँ, इसने मुझसे 20,000 रुपए लिए हैं और अभी तक लौटाए नहीं है। ये रहा मेरा कार्ड, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पैसे जरूर लौटाएंगे, वो भी ब्याज सही। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद बची है, ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। उसके जाने के बाद जो रोशनी होती है वो तेजस पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो तेजस से कहती है कि तुमने कितने लोगों से उधार ले रखा है, वैसे मेरे ऊपर इतना कर्जा है, अभी और चढ़ गया। तेजस कहता है कि तुम्हारे ऊपर और भी कर्जा है। रोशनी कहती है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सायली घर पे आ गई होती है। उसी समय परेश सायली से पूछता है कि सायली तू दुकान पर नहीं थी, मैं तुझे दुकान देखने आया था, लेकिन तू तो मुझे दुकान पर दिखी नहीं। सायली कहती है कि मैं वो अनिश भाऊ से मिलने गई थी। परेश कहता है कि अनिश से क्यों? सायली कहती है कि मुझे सिर्फ ये जानना था कि सचिन ने अपनी कार क्यों बेची। परेश कहता है कि सचिन ने कहा था ना कि वो सही वक्त आने पर बता देगा, अब अगर उसे पता चला कि तू अनिश के पास गई थी सारी चीजें पूछने, तो उसे कितना बुरा लगेगा। सायली कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हो, इसीलिए मैं अनिश भाऊ के पास गई थी ताकि मुझे आगे की जानकारी मिले। परेश कहता है तो क्या हुआ फिर, सचिन ने कार क्यों बेची? सायली उसके काका को पूरा ही किस्सा सुनाती है और वह सुनने के बाद परेश को बहुत गर्व होता है सचिन पे। परेश कहता है कि सचिन बचपन से ही ऐसा है, वो अपने से ज्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोचता है, और वो जब भी मुझे ये कहता है ना कि बाबा मैं तेरे को सारी चीजें बाद में बताऊंगा, तो मैं समझ जाता हूँ कि या तो ये जो चीज छुपा रहा है उससे मेरा नुकसान होगा या फिर बाकी लोगों का फायदा होगा। दिल का बहुत अच्छा है सचिन, भले बाहर से वो कैसा भी व्यवहार क्यों ना करे। मुझे तो यह भी यकीन है कि उसने अगर तेरे भाई का हाथ तोड़ा है तो उसके पीछे भी कोई बड़ी वजह रही होगी, जो कि सही समय पे हमें सचिन आके बता देगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर सचिन आ जाता है जो कि अपना पर्स भूल गया होता है। सायली कमरे में जाती है और सचिन से कहती है कि सचिन मुझे पता चल चुका है कि तुमने अपनी कार क्यों बेची थी, तुमने उस चिट्ठी की वजह से अपनी गाड़ी बेची ना? सचिन कहता है हाँ। सचिन कहता है कि तेको किसने बोला ये सब? सायली कहती है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? घर आने से पहले मैं चिट्ठी के पास गई थी और उसे मैंने अच्छी चेतावनी दी है। सचिन कहता है कि क्या चिट्ठी तुझसे मिलने क्यों गई थी? सायली कहती है कि उसने मेरे पति को पाँव में गिरकर माफी मांगने को कहा, मैं उसको ऐसे ही छोड़ देती क्या? सचिन कहता है कि अरे तुझे समझ में क्यों नहीं आता है, वो गुंडा है गुंडा, और तेको चिट्ठी को धमकी देने की हिम्मत है लेकिन अपने भाई से कुछ सवाल करने की हिम्मत नहीं है। कितना बिगड़ता जा रहा है, वो चिट्ठी के साथ काम कर रहा है, उसके साथ ही दिन भर घूमता रहता है, आवारागर्दी कर रहा है। सायली कहती है कि तुम वापस से बाड़ू को बीच में क्यों ले आए और तुम्हें उससे इतनी नफरत कब से होने लगी? वो वैसे भी चिट्ठी के साथ काम नहीं कर रहा है, चिट्ठी के लिए फाइनेंस संभाल रहा है। और इसी बहस के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर रिकैप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।